हेलो बच्चों। आज अपन एक जनरल सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर। देखिएगा बच्चों, क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये जो मैं हार्ट बना के लाया हूँ, इस हार्ट में अपन जनरल जनरल बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे कि हार्ट के कौन से चेंबर से कौन सी ब्लड वेसल्स निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, उसका नाम क्या है, उसमें ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड है कि ऑक्सीजनेटेड है, और उसके साथ में ही जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कौन कौन से वाल्व होते हैं। ये जनरल जनरल बातें अपन डिस्कस करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में। देखिएगा, हार्ट का ये पोर्शन जो है वो राइट है और ये पोर्शन लेफ्ट है। तो आपको पता है कि हार्ट के जो दो ऊपर के चैम्बर होते हैं उन्हें अपन एट्रिया बोलते हैं, और जो नीचे के दो चैम्बर होते हैं उन्हें अपन वेंट्रिकल बोलते हैं। देखिए, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट और लेफ्ट, ये दो पार्ट में मैंने हार्ट को डिवाइड किया है। और अपने हार्ट के कितने चैम्बर बने हैं? 4 चैम्बर बने। अब देखना, अपना जो हार्ट का राइट वाला पोर्शन होता है, यानी कि जिसमें दोनों इंक्लूड हैं, राइट वाला पोर्शन बोलूँ तो एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी। तो राइट वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अपने ऑर्गन से आएगा, अपनी बॉडी से आएगा, जहां पे कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म के थ्रू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन ब्लड से ली जा रही है कंटिन्यूसली और CO2 ब्लड को दी जा रही है। ओके, तो ऑर्गन से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ डाला जाएगा? राइट पोर्शन में डाला जाएगा, जो राइट चैम्बर है उसमें डाला जाएगा। अब राइट में भी कहाँ डाला जाएगा उसको समझते हैं। देखना, मैं नीचे समझने के हिसाब से, जो हार्ट है अपना, ब्लड जो है वो पंप कहाँ करता है? ऑर्गन्स को सप्लाई देता है, तो यहाँ ऑर्गन बना लिया। ओके, अब देखिएगा, ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अभी समझा अपन ने, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड और हार्ट में चला जाएगा। देखना, जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से एक ब्लड वेसल अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसका नाम होता है बच्चों एरोटा, जो अपनी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। एरोटा, ए फॉर एरोटा, ए फॉर आर्टरी, कहां से अराइज हो रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। मैंने अभी क्लियर किया था कि राइट पोर्शन में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट पोर्शन में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। मतलब एरोटा में मैं लिख सकता हूं बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाएगा बाई हार्ट। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां किसके पास आएगा? एरो के थ्रू बनाया मैंने, ऑर्गन के पास आएगा। ऑर्गन इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको यूटिलाइज करेगा अपने मेटाबॉलिज्म में, और जो CO2 यहां प्रोड्यूस हो रही है उसको ब्लड में डाला जाएगा, और यहां से जो ब्लड है जो इंप्योर हो गया है, जिसमें CO2 डाल दी गई है, वो ब्लड कहां जाएगा? वापस हार्ट में जाएगा। लेकिन अब की बार हार्ट के किस पोर्शन में जाएगा? राइट वाले पोर्शन में जाएगा। तो यहां से सीधी जो ब्लड वेसल जाती है, जिसको अपन वेन का नाम देते हैं, ये सीधी गई किस पोर्शन में? राइट एट्रिया में। ओके, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके गई? ये ब्लड वेसल लेके गई, जिसको अपन ने वेन बोला। अब देखिए, वेन में भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अपनी बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, जहां ऑर्गन है हार्ट से नीचे वाले, वहां से जो ब्लड वेसल कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसका नाम होता है इंफीरियर और वेना केवा। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? एरोटा, ए फॉर एरोटा, ए फॉर आर्टरी, वी फॉर
वेना केवा, वी फॉर वेन, मतलब ये जो ब्लड वेसल है वो क्या है, वेन है। ओके, अब इसका मतलब इंफीरियर वेना केवा नीचे वाले जो हार्ट के नीचे जो ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड वेसल कलेक्ट कर रही है, तो ऊपरी पार्ट से, जो अपनी बॉडी में ऊपरी पार्ट से, वहां से भी कोई ब्लड वेसल या वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती होगी, तो मैं इसको इसलिए ऊपर बना रहा हूं और इसका नाम है सुपीरियर, सुपर, ऊपर, सुपीरियर वेना केवा। ये जो अपनी बॉडी के अपर ऑर्गन्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, 3 सप्लाई अभी तक मैंने समझाई है, एरोटा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। देखो, लेकिन चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं से भी लाया गया हो, चाहे इंफीरियर वेना केवा लाई, चाहे सुपीरियर वेना केवा लाई, ब्लड को कहां डाला गया, राइट एट्रियम में डाला गया। ओके, अब देखना बच्चों, राइट एट्रियम से ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट, वो सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से एक आर्टरी अराइज हो रही है और जो ब्लड को कहां लेके जाएगी, ऊपर मैं लंग्स बना रहा हूं, लंग्स में लेके जाएगी। यहां से एक आर्टरी अराइज हो रही है और वो ब्लड को कहां लेके जा रही है, लंग्स में। क्यों लेके जा रही है आप समझ गए होंगे, क्योंकि राइट पोर्शन में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसको वापस से ऑक्सीजनेटेड करवाना है थ्रू लंग्स, वापस से प्योर करवाना है और वापस हार्ट में पंप करना है, ताकि हार्ट वापस से ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई दे पाए। ओके, इसका नाम जो है बच्चों वो है पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको पीए, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये सप्लाई कहां दे रही है, पल्मो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपने, लंग्स के लिए, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये अब तो आप पोर्शन वाइज ही समझ रहे हैं कि राइट पोर्शन से जो भी जा रही है सप्लाई या फिर यहाँ पे आ रही है, उसमें ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब देखिए, लंग्स ने इस ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व करी और लंग्स से वापस सप्लाई आई, ये सप्लाई आ रही और कहां खुली आके, लेफ्ट एट्रियम में खुली, लेफ्ट एट्रियम में खुली। लेफ्ट पोर्शन में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वो कहां से आ रहा है, देखो लंग्स से आ रहा है। अब इसका नाम है पल्मोनरी वेन। देखो, पल्मोनरी वेन कहां से आ रही है, लंग्स से, इसलिए वर्ड क्या हो, पल्मो, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड आ रहा है, क्योंकि लंग्स से प्योर होके आ रहा है, तो इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, ये नंबर में 4 होती हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे 4 दिखा रहा हूं, 2 पेयर होती हैं। ओके, ये पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब देखिए, जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया था, ऐसे ही अब ये ऑक्सीजनेटेड होके आ गया, तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यही तो चाहिए था अपने को, वापस यहां से निकला था ब्लड ऑक्सीजनेटेड, वापस वही ऑर्गन को जाएगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड होगा और इसको वापस कहाँ डाला जाएगा, राइट एट्रियम में डाला जाएगा। ये एक इस तरीके से सर्किट ब्लड वेसल्स का बनता है, ऑर्गन, हार्ट और लंग्स के बीच में। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करवाते हैं और हार्ट के पास दिया जाता है, हार्ट उसको पूरी बॉडी में ऑर्गन्स के पास पंप करता है और ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ब्लड वापस कलेक्ट करता है और उसको वापस हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। इस तरीके से ये सर्किट चलता है। अपन ने इसकी ब्लड सप्लाई तो देख ली, अब अपन एक चीज और डिस्कस करते हैं इसमें, वाल्व। वाल्व क्या होते हैं, जो ब्लड सप्लाई है उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए। देखना बैक फ्लो कैसे, देखिएगा, यहां से ही वापस डिस्कस करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया इस एरोटा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां जब ये ब्लड को पंप कर रहा है, तो पंप करने के बाद में वापस ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, वापस ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, ऑर्गन तक पहुंचे, इसके लिए यहां पर इस लेफ्ट वेंट्रिकल के और यहां इस एरोटा के यहां पर एक वोल्व प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है सेमी लूनर वोल्व। कौन सा वोल्व, सेमी लूनर वोल्व। ओके, तो वोल्व किसके लिए होते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं। और पहले अपन ने वोल्व देखा सेमी लूनर वोल्व, जो कहां प्रेजेंट है, यहां इस एरोटा के ऊपर प्रेजेंट है, जो किसके लिए है, लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसको रोकने के लिए है। ओके, दूसरा वाल्व डिस्कस करते हैं अपन, यहीं पे देखना, राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां गया था? लंग्स के पास गया था। यहां पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसका नाम भी है क्या? सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व ये भी किसके लिए है? जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करे लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड को, तो वो वापस एट्रियम इस वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसके लिए भी यहां पे भी एक वॉल्व है जिसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। ओके, अब देखना दो वॉल्व और, यह है एट्रियम, यह है वेंट्रिकल, यह है एट्रियम, यह है वेंट्रिकल। अपन पहले राइट साइड देखते हैं। देखो, क्या एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जा सकता है ना? बिल्कुल। तो यहां पे भी इसको गार्ड करने के लिए एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसको बोलते हैं अपन ट्राई कस्पिड वॉल्व। ट्राई कस्पिड वॉल्व यानी कि 3 कस्प वाला एक वॉल्व। अब वो किसके बैक फ्लो को रोकने के लिए है? वो उसके लिए है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए, इसके लिए यहां पर जो वॉल्व है उसको क्या बोला अपन ने? ट्राई कस्पिड वॉल्व। ओके, अब देखना लेफ्ट साइड, लेफ्ट को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? बायां। बायां, तो बाईं साइड एक कस्प है जिसका नाम भी इससे आप याद रख सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाई कस्पिड वॉल्व। एक है ट्राई कस्पिड वॉल्व जो राइट साइड है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में। एक है बाई कस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बाई कस्पिड वॉल्व। ये किसके लिए? वापस वही, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा? इस एरोटा में, ताकि ऑर्गन्स तक जाए। तो उस समय ब्लड सिर्फ एरोटा में जाए, वापस एट्रिया में ना चला जाए, इसको गार्ड करने के लिए यहां पे ये जो वॉल्व है इसका नाम है बाई कस्पिड वॉल्व। ओके बच्चों, तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई हार्ट के स्ट्रक्चर में। एक तो इसकी कौन सी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई दे रही है, ऑर्गन्स को, कौन सी जो है लंग्स को है, कौन सी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उनके नाम। दूसरा, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमी लूनर, दो टाइप के ही वॉल्व मैंने आपको बताए। ओके बच्चों, थैंक यू।